धर्म है। अब आप बाजार में घूम घूम कर देखिए, अपने अंतःकरण को झांक कर देखिए अपने भीतर को, कि आपके पास कितना % धर्म रह गया है और कितना % आपने धर्म की हत्या कर दी है। जब धर्म की हत्या हो जाती है तब भगवान का जन्म होता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान, ये है धर्म। इसलिए आप लोग अपने धर्म को बचाइए। आप लोग क्या कहते हैं, अरे हमारा धर्म तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। अरे ये तो है, पर तुम्हारा पर्सनल भी जो धर्म उसे तो बचाओ। माता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, पत्नी का पति का ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है, बच्चों को संस्कार देना तुम्हारा धर्म है। ये सब धर्म कौन फॉलो करेगा, कौन अपनाएगा, कौन निभाएगा? कोई आपसे पूछता तुम्हारा धर्म क्या, हम हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू। इससे आगे तुम्हें कुछ आती नहीं। क्या धर्म है तुम्हारा? सनातनी, हम सनातन धर्म। इसके आगे कुछ जानती नहीं हो, ना कुछ जानना चाहते हो। इसके आगे पीछे भी धर्म की कोई परिभाषाएं हैं, वो समझना पड़ेगी। हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। सनातन होता है पुराना, सनातन मतलब होता है पुराना, और सत्य मतलब होता है सत्य। सत्य मतलब ईश्वर। सत्य बोलना ही हमारा धर्म है। गोस्वामी जी ने 2 परिभाषाएं बहुत अच्छी दी हैं धर्म की। धर्म क्या है? पहले, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना ही धर्म है, और जो सत्य बोलता है वही सनातनी है। जो झूठ बोले वो काहे का सनातनी? हाँ या ना? तो आप सत्य बोलो। यहां पे लोग मर गए पर सत्य नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, सत्य नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी। अब बताओ, आज कौन पति अपनी पत्नी को बाजार में बेचेगा? आज कौन पति अपने बेटे, कौन पूर्व पिता अपने बेटे को, 5 साल के बेटे को बाजार में बेचेगा? धर्म के लिए बेचे, धर्म के लिए खुद बिक गए। खुद एक राजा, कौन राजा ऐसा होगा जो किसी डॉम के घर जाकर के और शमशान में नौकरी करेगा? मुर्दा जलाने का टैक्स लेगा, कफन निकालेगा, और वहां मुर्दे के लिए जो भोजन लाके रखते हैं घर वाले, वो खाकर अपना गुजारा किया। हरिश्चंद्र ने डॉम के हाथों बिक गए। डॉम मतलब जो शमशान में जो मुर्दा इत्यादि जलाने का कफन लेता है, उसे डॉम कहते हैं। उस जमाने में कहा जाता था, आज के जमाने में अब जो कहते हो। तो डॉम के हाथों बिक गए हरिश्चंद्र। कौन राजा? हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के राजा थे। सारी पृथ्वी के सप्तद्वीपवती महिम, सारी पृथ्वी के राजा थे। लेकिन वो राजा किसके कारण बिक गए? सत्य के कारण। धर्म ना चला जाए, सत्य ना चला जाए। पहले के लोग सत्य को बचाते थे। भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, 1 करोड़ रुपया दोगे तो भी झूठ नहीं बोलेंगे। और आज का आदमी चवन्नी में झूठ बोलने को तैयार है, 25 पैसे में। मतलब आज का आदमी इतना हल्का हो गया है। इसलिए जमाना हल्का हो जाए। आज हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और ये पृथ्वी 140 करोड़ लोगों के बल पर नहीं, 140 करोड़ लोगों में जो कुछ सत्यवादी लोग बचे हैं, गिने चुने, मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोगों में कुछ 1000, 2000, 5000 लोग शायद आज सत्यवादी हों पूरे देश में। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी 140 करोड़ लोगों के बल पर नहीं, उन कुछ सत्यवादी लोगों के बल पर टिकी है। आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर ये पृथ्वी टिकी है, जो आज के इस घोर कलयुग में भी आप लोगों ने कथा सुनने के लिए समय निकाला है। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सत्य बोलते होंगे। कुल मिलाकर समझना ये है कि हमें अपने धर्म पर अडिग रहना है। प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए। और धर्म चला गया हमारा तो फिर हमारे पास बचा क्या? ये शरीर, ये हाड़ मांस की कोई कीमत है क्या? ये शरीर चमड़े की कोई कीमत है क्या? कीमत तो सिर्फ धर्म की है। इसलिए
जमाना भले झूठ बोले, जमाना भले बेईमान हो जाए, बेईमानी करे, पर ये धरती आप जैसे कुछ धर्मात्माओं के बल पर टिकी है, आप जैसे कुछ अच्छे और सच्चे लोगों के बल पर टिकी है। इसलिए ये मत कहना कि हमारा पड़ोसी तो झूठ बोलता है, तो ये पृथ्वी तुम्हारे पड़ोसी के बल पर नहीं, तुम जैसे आज भी इस धरती पर कुछ अच्छे और सच्चे लोग बचे हैं। आज बताइए, आज कितना भ्रष्टाचार है हमारे देश में, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस भ्रष्टाचार वाले देश में आज भी कुछ ईमानदार लोग हैं। हर फील्ड में कुछ ना कुछ हाँ गिने चुने मिलते हैं, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, कहीं भी यदि 100 लोग भ्रष्ट हैं, 99 लोग भ्रष्ट हैं, तो एक कोई ईमानदार आज भी काम कर रहा है हर जगह। और ये पूरा सिस्टम उन 99 भ्रष्ट लोगों के बल पर नहीं, उस एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति के बल पर टिका हुआ है पूरा सिस्टम। ये पृथ्वी कुछ गिने चुने अच्छे लोगों के बल पर टिकी है, और अच्छे लोगों के कारण टिकी है, वरना कब की रसातल में चली जाती है। इसलिए जमाना धर्म छोड़ दे, जमाना सत्य छोड़ दे, आप ना छोड़ना। कितने लोग अपने धर्म पर अड़िग रहेंगे और सदा अपने धर्म का पालन, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो आपका काम है उसे ईमानदारी से करना ही आपका धर्म है। आप एक डॉक्टर हैं तो मरीज को भगवान मानकर उसका इलाज करना, बिना पैसे के लालच के उसका स्वास्थ्य ठीक करना। आजकल मार्केट में ये होता है कि आप पहले पैसा जमा करो, बचे ना बचे चूल्हे में जाइए, हमें तो पैसे से मतलब है। फिर क्या होता है? ये नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि भाई पैसा हमें 2 रुपए कम मिले। बताओ, पैसा कीमती है या जिंदगी कीमती है? कुछ लोग पैसा बनाते हैं, कुछ लोग जिंदगी बचाते हैं। पैसा बनाने वाले डॉक्टरों के बल पर नहीं, जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टरों के बल पर यह धरती टिकी हुई है। तो इसलिए कुछ धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। इसलिए धर्म सब जगह चाहिए। आप एडवोकेट हैं, कई बार एडवोकेट गलत को जिता देते हैं, सच को हरा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बनना है कि आप सदा सच की रक्षा करें, आपको झूठ को ना जिताना पड़े। आप जिताएं तो केवल सच को जिताएं। जीवन में सिद्धांत बनाओ अपने कि मुझे झूठ का साथ नहीं देना। झूठ का मुझे करोड़ रुपए मिल रहा होगा और मेहनत का मुझे 1000 रुपए मिल रहा होगा, तो मैं 1000 में प्रसन्न हूं, मैं करोड़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कम से कम ईमानदारी से तो रहूंगा। क्योंकि मुझे हिसाब यहां नहीं, यहां से आगे भी यात्रा करनी है। हम सबको आगे की यात्रा करनी है ना आप सबको, तो वहां हिसाब देना पड़ेगा ना मेरी मां। बेईमानी करके यहां तो धन्ना सेठ बन जाओगे, पर आगे हिसाब मांगेंगे जब भगवान, तो क्या मुंह दिखाओगे?